आइए सुनते हैं इंसानी इतिहास की सबसे कमाल की सर्वाइवल स्टोरी। ये कहानी है हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। बात है 1914 की। 28 लोगों का एक क्रू निकला एक बहुत ही डेयरिंग अंटार्कटिक मिशन पर। लीडर थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन। और मिशन पूरे अंटार्कटिक को पैदल पार करना, वो भी 2900 किलोमीटर। लेकिन उनका प्लान बुरी तरह फेल हो गया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी। प्लान तो जबरदस्त था, पर उन्हें खतरनाक वेडल सागर से गुजरना था, जो जमी हुई बर्फ के लिए बदनाम था। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी, पर शैकल्टन का इरादा पक्का था। वो आगे बढ़ने पर अड़े रहे। लेकिन जल्द ही ये मिशन सर्वाइवल की जंग बन गया। उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया। उन्होंने अपने जहाज को बर्फ के नीचे जाते देखा। अब वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। अब वो बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर थे और बाहर की दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने बर्फ पर ही एक टेम्पररी कैंप बना लिया, जिसे नाम दिया ओशन कैंप। यहीं शैकल्टन की लीडरशिप काम आई। राशन कंट्रोल किया और सबका हौसला बनाए रखने के लिए सबको काम में लगा दिया। और जब वो बर्फ भी टूटने लगी तो उन्हें एक के बाद एक कई नामुमकिन सफर करने पड़े। अब आखिरी उम्मीद एक ही थी, एक छोटी सी लाइफ बोट में दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर को पार करना। ड्रेक पैसेज में उन्हें 12 मीटर तक ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा। सोचिए जरा। 16 दिन बाद वो चमत्कार की तरह जमीन पर तो पहुंचे, पर उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। वो आइलैंड की गलत तरफ थे। वेलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए उन्हें वो करना था जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया था। 36 घंटे लगातार चलने के बाद जब वो पहुंचे तो उनकी हालत पहचानने लायक नहीं थी, पर वो पहुंच गए थे। पर शैकल्टन को सबसे पहले उन 22 लोगों की फिक्र थी जो एलिफेंट आइलैंड पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो 22 लोग 4 महीने तक उल्टी नावों के नीचे रहकर जिंदा रहे। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनके सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्डरोज कहते थे, तैयार रहो बॉस, आज आ सकते हैं। 3 कोशिशें नाकाम रहीं, पर आखिरकार 30 अगस्त 1916 को शैकल्टन बर्फ तोड़कर उन तक पहुंच ही गए। और इस तरह 28 लोगों के क्रू में से एक भी जान नहीं गई, सभी के सभी बच गए थे। और कमाल की बात यह है कि 2022 में, मतलब 106 साल बाद, एंड्योरेंस का मलबा मिला, एकदम सही सलामत। शैकल्टन का मिशन तो फेल हो गया, पर यह कहानी लीडरशिप और इंसानी जज्बे की एक अमर मिसाल बन गई।